तो कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों के लिए सुबह 4 बजे उठना एकदम सही बैठता है और हम कोशिश करें तो मतलब बस फेल हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और यही वो पॉइंट है जहां से आज की हमारी बातचीत शुरू हो रही है। ये कैल्विन नेथन की किताब है, बिल्ड द सिस्टम। उसके आइडियाज पर बेस्ड है। अच्छा। उनका एक बड़ा सीधा सा तर्क है, अगर सिस्टम कस्टमाइज नहीं है, आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं बना है, तो वो फेल होना तय है। हाँ मैंने पढ़ा था ये। एग्जैक्टली और ये भी कि किसी और का सिस्टम आपको इंस्पायर तो कर सकता है, शायद शुरू में जोश भी दिला दे, पर वो टिकेगा नहीं, सस्टेन नहीं करेगा। सही बात है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये अपना पर्सनल सिस्टम बनाना इतना ज़रूरी क्यों है और मतलब शुरू कहाँ से करें। हाँ, और शायद हम वो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री का जो एक बड़ा सा झूठ है ना, कौन सा वाला? कि बस उनकी रूटीन कॉपी कर लो और आपको उनके जैसे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सुनने में कितना अच्छा लगता है ये। हाँ लगते हैं तो है, पर असल में ऐसा होता नहीं है ना। क्यों? मतलब थोड़ा डिसिप्लिन दिखाएं तो। यहीं पर वो बात आती है व्यक्तिगत भिन्नता की। देखिए, हम सब अलग हैं। हमारी बॉडी क्लॉक, मतलब कौन सुबह एक्टिव है कौन रात में। हाँ, क्रोनोटाइप जिसे कहते हैं। बिल्कुल। हमारा फोकस कब पीक पर होता है, कब हम आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कौन सी चीज हमें मोटिवेट करती है, ये सब बहुत पर्सनल हैं। तो किसी और का ढांचा अपने ऊपर लगाना वो वैसा ही है जैसे किसी और के नाप के जूते पहन लिए। सही कहा। शुरू में शायद चल भी जाए, पर आखिर में वो तकलीफ ही देगा। और शायद आप उस सिस्टम को ही दोष देने लगे, जबकि गलती सिस्टम की नहीं, फिट की है। ये बात तो है। जैसे कोई नाइट आउल है, रात को जागने वाला, और वो सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करे, बस फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगी। बिल्कुल। इसीलिए केल्विन नेथन कहते हैं कि दूसरों की नकल करने से पहले जरा रुको, खुद से कुछ सवाल पूछो। सेल्फ रिफ्लेक्शन। हाँ, आत्मचिंतन। ये आपकी नींव है। जैसे कि दिन का कौन सा टाइम है जब दिमाग सबसे साफ चलता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ओके। और कब ऐसा होता है कि ध्यान टिकता ही नहीं, बार बार फोन चेक कर रहे हैं या कुछ और सोचने लगे हैं। हाँ ये तो होता है। और माहौल, मतलब कहाँ काम सबसे अच्छा होता है, शांत कमरे में या थोड़ी चहल पहल हो तब? बिल्कुल। ये सवाल सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, इनसे आप अपनी वर्किंग स्टाइल का एक तरह से नक्शा बना रहे हैं। अच्छा, तो मकसद ये नहीं कि किसी इन्फ्लुएंसर जैसा बन जाएं, बल्कि ये कि एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो मेरे लिए काम करे। एग्जैक्टली। सही पकड़ा। यही आत्म जागरूकता, यही सेल्फ अवेयरनेस टिकाऊ सिस्टम की जड़ है। ठीक है, मान लिया कि ये जानना जरूरी है, पर जानने के बाद इसे एक्शन में कैसे बदलें? हाँ हाँ, अच्छा सवाल है। जानने से आगे बढ़ना होगा, और यहीं पर केल्विन का सिस्टम फिट टेस्ट आता है। ये बड़ा प्रैक्टिकल तरीका है। ओके, ये सिस्टम फिट टेस्ट क्या है ये और कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, लगभग 3 दिन तक बस ध्यान से खुद को ऑब्जर्व करें। नोट करें कि आपकी एनर्जी कब हाई होती है, कब लो, फोकस कब गहरा होता है, कब मन भटकता है, किस तरह के काम, जैसे क्रिएटिव काम या रूटीन वाले एडमिन काम या लोगों से बात करना, ये किस टाइम पर ज्यादा आसानी से होते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व किया। फिर दूसरा स्टेप, इन पैटर्न्स को ईमानदारी से लिखें, कोई बहाना नहीं, जो है जैसा है वैसा लिखें। तीसरा, इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर एक रफ सा शुरुआती शेड्यूल बनाएं। कोई उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कैसा शेड्यूल? हो सकता है आपको पता चले कि आपका बेस्ट क्रिएटिव टाइम सुबह 9 से 11 है, तो उस टाइम को बचा कर रखें। शायद दोपहर में आप मीटिंग्स या कॉल्स अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, और शाम 4 बजे के बाद जब एनर्जी थोड़ी कम हो, तब शायद वो छोटे मोटे रूटीन काम निपटा लें। या ये तय करें कि भाई रात 11 से सुबह 8 तक फोन ऑफ, दिमाग को रेस्ट देना है। और इन पैटर्न्स को लिखना क्यों है? दिमाग में रख सकते हैं ना? लिखने से वो चीज पक्की हो जाती है, धुंधले ख्याल ठोस बन जाते हैं। आप इसे नाम दे सकते हैं, जैसे मेरा एनर्जी मैप या माय एनर्जी मैप। मेरा एनर्जी मैप अच्छा साउंड करता है। हाँ, ये आपका पर्सनल ब्लूप्रिंट बन जाता है। और नेथन एक और इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि कभी कभार हमारा जो सबसे कम एनर्जी वाला टाइम होता है ना, हाँ, वो असल में छोटे बोरिंग कामों के लिए बेस्ट होता है, ताकि हम अपनी हाई एनर्जी को मुश्किल जरूरी कामों के लिए बचा सकें। ये नॉर्मल शेड्यूलिंग में हम सोचते ही नहीं। वाह, ये तो बिल्कुल उल्टा सोचने जैसा है। मतलब लो एनर्जी टाइम को भी यूज करना, ये तो पूरी प्लानिंग बदल सकता है। पर क्या ये सच में प्रैक्टिकल है? दिन तो इतने बदलते रहते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। देखिए, इसे कोई पत्थर की लकीर नहीं बनाना है, ये गाइड है, कोई जेल नहीं। चीजें बदलेंगी, दिन ऊपर नीचे होंगे,
हाँ, वो तो है। लेकिन जब आपके पास एक बेसलाइन होती है, एक मैप होता है, तो वापस पटरी पर आना आसान हो जाता है। आप भटकते नहीं रहते। और यहीं पे वो आर्टिस्ट वाली बात आती है, जो केल्विन कहते हैं। आर्टिस्ट वाली बात, वो क्या है? हाँ, वो कहते हैं कि अपना सिस्टम बनाना एक कला की तरह है, आर्ट बनाने जैसा। हर कोई अपनी जिंदगी का कलाकार है, अपनी मास्टरपीस बना रहा है। अच्छा। तो हमें किसी और की पेंटिंग कॉपी नहीं करनी। हमें अपने रंग, अपनी समझ, अपनी एनर्जी, अपनी ज़रूरतें, इन सब को मिलाकर अपना कुछ बनाना है। आपका सिस्टम आपकी अपनी पहचान होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मतलब निचोड़ ये है कि दूसरों के सिस्टम देखो, सीखो, प्रेरणा लो, पर आंख बंद करके कॉपी मत करो। बिल्कुल सही। आज की पूरी बातचीत का सार यही है। नकलची सिस्टम नहीं चलेंगे। असली हल अपने अंदर झांकने में है, अपनी लय को पहचानने में, और फिर उसके हिसाब से एक ऐसा सिस्टम बनाने में है जो आपके साथ चले, आपके खिलाफ नहीं। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, आपकी रोज की रूटीन का ऐसा कौन सा एक छोटा सा हिस्सा है जो आपको लगता है कि आपकी एनर्जी या फोकस से मैच नहीं करता, और अगर उसे बस थोड़ा सा बदल दिया जाए अपनी लय के हिसाब से, तो क्या फर्क पड़ सकता है? बिल्कुल। और अगली बार हम बात करेंगे सिस्टम स्टैकिंग पर। मतलब एक सिस्टम बन गया, अब उसके ऊपर दूसरा कैसे बनाएं, बिना थके, बिना बोझ महसूस किए। वो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है।